पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, किसके द्वारा हुई, शुरुआत में मानव उत्पत्ति का क्या है राज, क्या कहता है विज्ञान मानव उत्पत्ति के बारे में। क्या ये सवाल दोस्तों आपके मन में भी उठते हैं? दोस्तों आज हम इस वीडियो में मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही दिलचस्प वीडियो। फ्रेंड्स, इस रहस्य को जानने के लिए हमें 4 अरब साल पहले की दुनिया को जानना होगा। असल में आज की पृथ्वी से 4 अरब साल पहले की पृथ्वी बेहद गर्म थी। यहाँ जलता हुआ लावा और मैग्मा पाया जाता था। उस समय पृथ्वी का लगभग टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस था। करीब 3.10 साल पहले पृथ्वी का टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ और इसी कारण यहाँ तेज बारिश हुई। ये बारिश कई सालों तक हुई। लगातार हुई इस बारिश से 80% एरिया पानी में डूब गया और 20% एरिया ठंडा होकर धरातल बन गया, जिस पर आज भी हमारा जीवन चल रहा है। इस धरती के कुछ हिस्सों के आपस में टकराने से धरती पर पहाड़ों का निर्माण हुआ। समुद्र के पानी में भाप बनी और पहाड़ों में बारिश हुई, जिसकी वजह से ग्लेशियर का निर्माण हुआ और धीरे धीरे पृथ्वी बिल्कुल ठंडी हो गई। इसी समय समुद्र में हो रही रासायनिक क्रियाओं से समुद्री सूक्ष्म जीव पैदा हुए। इसके लगभग 30 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर रहने वाला एक वातावरण बना, जो कि बेहद ठंडा था, जिसे हम हिम युग के नाम से भी जानते हैं। इस समय तक समुद्र में इतने जीव जंतु हो गए थे कि वहाँ रह पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसलिए कुछ जीवों ने समुद्र से जमीन की तरफ अपना रुख किया और उन्होंने पाया कि धरातल पर जीवन के लिए कोई कंपटीशन नहीं था। धरती पर सर्वाइव करने के लिए उन्हें खुद को बस थोड़ा बदलना है। इस वक्त डायनासोर धरती पर आए। डायनासोर पृथ्वी के सबसे बड़े जीव थे। माना जाता है कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया, जिससे धूल का गुब्बारा उठा और उसने सूरज को ढक लिया। तापमान गिर गया, डायनासोर का काल खत्म हो गया। डायनासोर तो मिट गए, लेकिन मैमल्स यानी स्तनधारी जीव ने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। इतने बड़े महाप्रलय के गुजरने के बाद धरती पर फिर से सामान्य स्थिति हो गई। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और बहुत सारे नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। अब जो प्रजातियां आई वो सीधे खड़े होकर चलने में एबल थी। लगभग 4.7 करोड़ साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई। महाद्वीप आपस में टकराने लगे। अब इससे हिमालय जैसे बड़े पर्वतों का जन्म हुआ। इन पर्वतों के जन्म से मौसम का पैटर्न बदलने लगा। पृथ्वी ठंडी होने लगी। नई नई नदियों का जन्म हुआ। 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई। घास के मैदान बनने लगे और जंगल घटने लगे और इस तरह के जानवर पैदा होने लगे जो खुले मैदान में रहने के लिए अच्छे थे, और उन्हीं में दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी पैदा होने लगे। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वो रूप लेने लगी जो हम देख रहे हैं। 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक पर्वत का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी अफ्रीकन रिफ्ट वैली, और इसके आने से इन पर्वतों से आने वाली मौसमी हवा पूरी तरह से रुक गई और बारिश आनी बंद हो गई। दोस्तों, अफ्रीका के इन जंगलों में रहते थे एप्स, जिन्हें हमारा पूर्वज माना जाता है। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए, जिसका सबसे ज़्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से इन एप्स के लिए खाने की समस्या पैदा हो गई और इसलिए अब ये पेटों से उतरकर खाने की तलाश में जमीन पर अपने कदम रखने लगे। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट थी। कई हजार सालों के बदलाव के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे। समय के साथ साथ बदलाव की प्रोसेस चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। 30 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया था। माना जाता है कि इंसान और एप्स एक ही सोर्स से डेवलप हुए हैं और वो सोर्स था होमिनिड। कहा जाता है कि ये कैटेगरी हमारे शाहजहाँ पूर्वज थे। शरीर से ये बंदर और इंसान दोनों ही तरह के दिखते थे। ज़्यादा समय पेट पर रहने के अलावा ये झुककर चलते थे। उनके स्टिक्स शरीर की बनावट कैसी थी वो किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है कि इंसान और एप्स को डेवलप करने वाली कैटेगरी यही थी। आगे चलकर ये एप्स और विकसित हुए और कुछ एप्स पेट पर ही रहना चाहते थे, जबकि कुछ ने विकसित होकर ज़मीन पर चलना शुरू किया। जो अब भी पेट पर रहना चाहते थे वो बने गोरिल्ला, जो आज भी धरती पर मौजूद हैं, और आगे इन प्रजाति में कोई चेंज नहीं हुआ। जिन्होंने विकसित होकर जमीन पर चलना शुरू कर दिया था वो होमोनिड थे, जो आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो गए। एक बने बेन पेनिक्सन और चिंपांजी, जो आज भी इंसान से 99% तक मेल खाते हैं। दूसरे हुए हेमोसेपियन, जो आगे चलकर इंसान बने, लेकिन हेमोसेपियन आज से विकसित मानव बनने में कई हजार साल गुजर गए। आइए इस कहानी के बारे में भी जान लेते हैं। विश्व के अनेक स्थानों पर मानव की हड्डियां और खोपड़ियां प्राप्त हुई, जो लगभग 1.5 लाख वर्ष पुरानी है। आज से 10,000 साल पहले तक मानव झुंड बनाकर जंगलों में भोजन की तलाश में घूमता रहता था। फिर उसने पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। समय बीतने के साथ ही आदि मानव ग्रुप बनाकर अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे। ये थे होमो इरेक्टस,
जो अन्य जानवरों से ज़्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज इंसान के लिए सबसे बड़ी खोज थी। जानवरों का शिकार करके खाना, गुफाओं में रहना, यही आदि मानव का रूटीन था। और वही जंगली जानवरों के घर से गुफा के बाहर दरवाजे पर आग जलाकर अपनी रक्षा करता था। पत्थर से ही अपनी आग जलाता था, पत्थर के ही औजार और बर्तन का उपयोग करता था। आदि मानव का दिमाग समय के साथ साथ काफी बड़ा हो गया। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। इंसान ने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक इंसान से दूसरे इंसान या एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी थी। और यही वो आखिरी क्रम था जिसके बाद विकास होकर आज का मानव बना, यानी होमो सेपियंस। जैसे मानव को अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान होता गया, वैसे वैसे वो अपने लिए सुविधाएं जुटाने लगा। स्टार्टिंग में मनुष्य को कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था। पेड़ की छाल, बड़े बड़े पत्तों और जानवरों की खाल से ठंड के समय अपना बचाव करता था। बाद में वो जानवरों को पालना, पौधे उगाना, अन्न पैदा करना भी सीख गया। इससे उसका घुमक्कड़ जीवन समाप्त हो गया और एक स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगा, खेती करने लगा। उसने कुत्ते, भेड़, बकरी आदि जानवरों को पालतू बना लिया, उनसे अपने कार्यों में सहयोग लेने लगा। धीरे धीरे मानव ने धातु की खोज की, पहिया बनाना सीखा, साथ ही पत्थर की चाक बनाकर मिट्टी के बर्तन बनाने लगा। मनुष्य के विकास का क्रम अतार जारी रहा और आज भी जारी है। ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, शायद तब तक चलती रहेगी जब तक ये धरती है। तो दोस्तों, ये थी पृथ्वी पर जीवन के आरंभ की कहानी, मनुष्य के आदि मानव से आज तक के आधुनिक मानव बनने की कहानी। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो में। थैंक यू।